बट हम कैसे पता करें कि हाँ ये चीज सही है, मतलब जो हम चुनाव कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है। तो इसमें बहुत उलझन रहती है, मतलब सही चुनाव, मतलब जीवन में आगे बढ़ने के लिए या मतलब ऊंचा से ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए कैसे सही चुनाव करें, यही मेरा क्वेश्चन है आचार्य जी। आप बहुत प्यासे हैं। आप बहुत प्यासे हैं। और आपके सामने दो दुकानें हैं। एक दुकान है जहाँ पर साधारण सादा पानी 1,000 रुपये प्रति गिलास के हिसाब से मिल रहा है। लूट रहे हैं बिल्कुल। साधारण सादा पानी 1,000 रुपये प्रति गिलास के हिसाब से मिल रहा है। और दूसरी दुकान है जहाँ हीरे मोती मुफ्त मिल रहे हैं। खुली लूट है। बताओ किधर को जाओगे? पानी वाली दुकान पे ही जाऊंगा। क्यों, लुटने का शौक है? क्यों जाओगे? अगर प्यास लगी है तो फिर पानी वाले दुकान पे तो जाना पड़ेगा ना, और सोने जेवरात के दुकान पे जाने का तो कोई फायदा नहीं है। चलो, अब मैं स्थिति में से बस एक चीज हटा देता हूं। ठीक है? हाँ। तुम्हारा जो इधर गले का नर्वस सिस्टम है, इधर का जो स्नायु तंत्र है, वो हो गया किसी वजह से खराब। तुमको पता ही नहीं है तुम्हें प्यास लगी है। हालांकि तुम्हारे शरीर से कई और तरह के संदेशे आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि पानी की कमी है। जब पानी की कमी होती है ना शरीर में, तो बस प्यास ही नहीं लगती, और भी जो अंग होते हैं उनका भी कामकाज खराब होने लगता है। तो वो सब बता रहे हैं कि भाई पानी की कमी है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा सीधे सीधे कि प्यास लगी है। और आदमी हो लालची, लालची भी हो, कंजूस भी हो, और अपना कुछ पता नहीं है कि प्यास लगी है। अब बताओ दोनों में से किस दुकान में जाओगे? स्थिति वही पुरानी है। एक तरफ पानी भी महंगे दाम मिल रहा है और दूसरी तरफ हीरे मोती भी मुफ्त मिल रहे हैं। बस स्थिति में एक चीज बदल गई है कि अब तुमको ये पता नहीं कि तुम प्यासे हो। अब बताओ कौन सी दुकान चुनोगे? वो जहाँ फ्री में सामान मिल रहा है उधर ही जहां जाऊंगा। फ्री में हीरे मोती मिल रहे हैं। तो बस यही बात है। सारे निर्णय गलत हो जाते हैं जब ये नहीं पता होता कि निर्णेता कौन है। जब अपनी हालत नहीं पता तो बहुत आसान होता है हीरे मोती की चकाचौंध में आ जाना। और ये बात देखो कितनी ज्यादा तार्किक लगती है ना, लॉजिकल लगती है कि यार फ्री में डायमंड्स मिल रहे हैं ना, तो मैं क्यों नहीं लूंगा? और फेक डायमंड्स नहीं है। लोग ऐसे ही तो बोलते हैं ना, लॉजिक यही तो चलता है। बोलते हैं फ्री में एक्चुअली असली डायमंड्स मिल रहे हैं तो मैंने ले लिए, या सस्ते मिल रहे हैं, जो भी है। और कोई पागल ही होगा जो उधर जाएगा, वहां पे वो तो पानी दे रहा है, पानी के अलावा उसके पास कुछ है नहीं, वो भी इतना महंगा पानी दे रहा है, मैं क्यों जाऊंगा? और ये बात कितनी ज्यादा सही, तार्किक, लॉजिकल, रैशनल लग रही है, नहीं लग रही है? सिर्फ, लग तो रही है। हाँ, सिर्फ किस तत्व के अभाव में? उसे बोलते हैं आत्मज्ञान। जब आप खुद को नहीं जानते तो आपका हर फैसला गलत होता है, और ऊपर ऊपर से यही लगेगा कि फैसला बिल्कुल सही करा है। क्योंकि कौन कहेगा कि मुफ्त के हीरे मोती उठाना बेवकूफी का काम है? बिल्कुल सही लग रहा है ना काम ऊपर ऊपर से। तो ये, इस काम में बस एक सवाल नहीं पूछा गया है कि हीरे मोती किसके लिए, फॉर हुम। यही वेदांत का केंद्रीय प्रश्न होता है, फॉर हुम। प्यासा क्या करेगा हीरे मोती का? आत्मज्ञान का यही मतलब है, जानना कि हालत क्या है अपनी। प्यास लगी है, और प्यास लगी है तो हीरे मोती मुफ्त मिल रहे होंगे, तो क्या करूंगा वहां जाके? मर जाऊंगा। दुनिया की किसी भी चीज का मूल्य मेरे संदर्भ में है ना, विद रिस्पेक्ट टू मी। हीरा अपने आप में कोई मूल्य नहीं रखता। कोई रखता है मूल्य? हीरे का मूल्य तो मेरे संदर्भ में है ना। मैं जो हूं, अगर मेरे लिए मूल्यवान है हीरा तो मूल्य है हीरे का। अगर मेरे लिए नहीं मूल्यवान है तो क्या मूल्य हीरे? कुछ नहीं। और प्यासे के लिए हीरे का क्या मूल्य?
प्यासे के लिए तो पानी का मूल्य है। दुनिया के लिए होगा हीरे का मूल्य, प्यासे के लिए तो पानी का ही मूल्य है ना। हाँ, हमें नहीं पता होता हम प्यासे हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद को देखते नहीं। क्यों? क्योंकि हम लालची भी तो हैं और कंजूस भी तो हैं। तो बताने वालों ने कहा था कि आत्मज्ञान के लिए कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों में ये 2 चीज़ें भी होती हैं। भाई लालच थोड़ा कम करो, भाई दिल थोड़ा बड़ा रखो। जिसको लालच बहुत होगा ना, उसको खूब प्यास लग रही होगी, वो हीरे मोती देखेगा, वो अपनी प्यास भूल करके हीरे मोती पर टूट पड़ेगा। उसको जो ही चीज़ महंगी दिखेगी वही चीज़ उठा लेगा, बिना ये पूछे कि उस चीज़ का मेरे लिए क्या महत्व है। दुनिया कहती होगी कि फलानी चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैं उसका क्या करूँगा। एक सुलझे हुए आदमी की एक पहचान बताता हूँ। बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनको वो बोल देगा पर ये मुझे चाहिए ही नहीं। वो बड़ी आकर्षक चीज़ें होंगी, हर कोई उनके पीछे भाग रहा होगा, पर वो सहज ही बोल देगा मुझे तो ये लेकिन चाहिए ही नहीं, मैं इतना त्याग नहीं कर रहा। ऐसा कुछ नहीं कि विरक्ति वैराग वगैरह है, कुछ भी नहीं, न त्याग की कोई बात है, कुछ भी नहीं, बस ये मुझे बोलो चाहिए ही नहीं। चाहिए ही नहीं। और ये कितनी सहज बात है ना, ये मुझे चाहिए ही नहीं, नहीं चाहिए। इंसान ही ऐसा है जिसे सब कुछ चाहिए, उसे कुछ पता ही नहीं उसे क्या चाहिए, इसलिए उसे सब कुछ चाहिए। किसी ऐसे से मिलना ना जो किसी भी चीज़ को साफ कह ही ना पाए कि मुझे चाहिए ही नहीं, वो हर चीज़ में सोचे अच्छा चलो अगर मुफ्त मिल रही है तो ले लेंगे। तो जान लेना कि ये आदमी कुछ अभी जीवन के बारे में और अपने बारे में जानता नहीं है। सुलझे हुए आदमी की निशानी यही है। न जाने कितनी ऐसी चीज़ होंगी जो उसे मुफ्त भी मिल रही होंगी तो बोलेगा चाहिए ही नहीं। बात दाम की नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं। मुफ्त भी मिल रही हो तो भी नहीं चाहिए।